कि आज 16 तारीख को उमर साहब ने भारी मैंडेट लेके शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। लेकिन शपथ लेने से पहले उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों पे मुझे उपकार फिल्म मनोज कुमार का एक गाना याद आता है, बड़ा सैड सॉन्ग है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सूट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये सूट करता है उमर साहब की गवर्नमेंट में। सबसे पहले अगर हम एक साल की रिपोर्ट कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का उठा के देखते हैं, साथियों, सबसे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इन 12 जो गारंटियां उन्होंने थी, उनमें सबसे पहला जो था वो था कि मैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर के हर एक सिटीजन को दूंगा। उसके बाद उमर साहब ने पलटी मारी और पलटी मार के कहा कि जो अंत्योदय है या जिनको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मैं 2% बिजली मुफ्त दूंगा। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे किस किस को बिजली देनी थी। लेकिन जब उमर साहब ने गवर्नमेंट संभाली तब उन्होंने कहा था कि जम्मू के मीटर मैं तवी में बहा दूंगा और कश्मीर के मीटर मैं जहल में बहा दूंगा। न तवी में बहाए, न जम्मू न जहल में बहाए, लेकिन किया क्या, उन गरीब बेकस लोगों को जिनसे उन्होंने वादा किया था कि मैं बिजली आपको मुफ्त दूंगा, उनको भी आज तक बिजली मुफ्त नहीं। 2% लोग खाली है जम्मू कश्मीर में जो इस जुमरे में आते हैं, जिनको इन्होंने कमिटमेंट की थी, जिनका वादा उन्होंने किया था मैं इनको बिजली मुफ्त दे दूंगा, खाली 2% लोग हैं। अगर उमर साहब बिजली देना चाहते थे तो फूड डिपार्टमेंट से वो इसका सारा जो बायोडाटा ले सकता था कि किसके पास बीपीएल कार्ड है और किसके पास अंत्योदय कार्ड है, अगर उमर साहब को बिजली देनी थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे 10 किलो चावल का वादा उमर साहब ने किया था, लेकिन एक साल गुजरते गुजरते जिन लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड था, जिन लोगों के पास अंत्योदय राशन कार्ड था, हजारों की तादाद में वो राशन कार्ड उसने काट दिए और उनको भी वो चावल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको भी वो चावल आज मुफ्त नहीं मिल रहा। ये दूसरी सबसे बड़ी नाकामी है। तीसरा साथियों सबसे जो बड़ा था वो था 1 लाख जॉब्स, और उमर साहब का वादा था कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं रिक्रूटमेंट शुरू करूंगा और मैं 1 लाख जॉब्स आपको जम्मू कश्मीर के यूथ को प्रोवाइड करूंगा। और आज आप देख रहे हैं, आज वो जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पे है, किसी एक को भी जॉब नहीं मिला है। तीसरा सबसे जो बर्निंग इशू है, जिनका जम्मू कश्मीर की कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो पीएचयू हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, डेरिवेटिव का, जो दिन रात मेहनत करके जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी, बिजली और दूसरी सहूलतें फराहम कर रही है। लेकिन आज आपने देखा 1 साल गुजरते गुजरते आज वो लाल चौक में धरने पे बैठे हैं। उनके साथ भी धोखा किया गया, उनको टाइम कंज्यूम के लिए 6 महीने का टाइम मांगा गया और आज 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन उन डेरिवेटरों को ना कोई परमिट करने का कोई रोड मैप है, ना कोई प्लान है। ये उमर साहब की तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस 1 साल की। चौथा सबसे साथियों, हमारी माएँ, हमारी बहनें, जिनके साथ वादा किया था कि 12 गैस सिलेंडर मैं मुफ्त दूंगा, हर एक जम्मू कश्मीर के घर को मैं 12 गैस सिलेंडर दूंगा, लेकिन अभी तक आप देखिए एक भी सिलेंडर उमर साहब किसी एक घर को नहीं दे सके। ये एक और झूठ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। हिस्टोरिक हमारे जो यहाँ कुछ प्लेसेस है, उनमें एक जिसको हम कहते हैं हारी पर्वत, जहाँ मुकद्दम साहब की श्राइन है, और शंकर आचार्य वर्ल्ड फेमस है। रोपवे बनाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं, और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके लिए कोई रोड मैप या कोई प्लान तरतीब दिया है। सातवां साथियों, जो गारंटी थी कि बेरोजगार नौजवान जो जम्मू कश्मीर के हैं, बेरोजगारी भत्ता उनको 5-5 हजार मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती गई, बेरोजगार खुदकशी कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा जोर था। हेल्थ सेक्टर को लेके उमर साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं अस्पतालों की जो ये कंडीशन है उसको ठीक करूंगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करूंगा, और एक बहुत बड़ा वादा
केजरीवाल स्टाइल में उन्होंने कर दिया था कि मैं महल्ले क्लिनिक खोल दूंगा। लेकिन साथियों, जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक मुझे बताइए महिला क्लिनिक कहीं खुला है कि नहीं? हम लोगों पे ये सवाल पूछते हैं। और उसके बदले जो हमारे हॉस्पिटलों की हालत है, जो हमारे हेल्थ सेक्टर की हालत है, वो बहुत ज्यादा बुरी है। डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। अब कहीं जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। अगर हम उमर साहब का ये 1 साल मिला के देखते हैं तो जो ये 1 साल उमर साहब का है, ये नाकामी की मिसाल है उमर गवर्नमेंट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में है धोखा, दगा, झूठ। मोहम्मद के साथ गवर्नमेंट में आया और कश्मीर के शहरी ने, जम्मू के शहरी ने, यहां के गरीब ने, जम्मू के गरीब ने वोट इसलिए दिया था कि मुझे गैस मिलेगा। वोट इसलिए दिया था कि मुझे गैस सिलेंडर्स मिलेंगे। वोट इसलिए दिया था मुझे अच्छी हेल्थ जो सेक्टर है उसमें अच्छा इलाज मुझे देखने को मिलेगा। इसलिए दिया था कि मुझे बिजली मुफ्त मिल जाएगी। लेकिन 1 साल की इस नाकामी 365 दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 365 झूठ बोले हैं और बार बार एक ही एक्सक्यूज आता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक होम को छोड़ के जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के पास है, उमर साहब के पास है। आप पीएचई देखिए, आप फाइनेंस देखिए, आप R&D देखिए, आप एजुकेशन देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं होम को छोड़ के उमर साहब की गवर्नमेंट में वो जिसकी फितरत में धोखा होगा वो हमेशा धोखा होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1947 से नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा देके आई है। इनकी फितरत में धोखा है। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको 1975 में कांग्रेस ने खड़ा करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया। आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम की तरह, वो जूनियर टीम की तरह काम कर रही थी, लेकिन उस जूनियर टीम को भी इन्होंने पिच में नहीं आने दिया। ना कोई उनका मिनिस्टर बनाया, ना उनको बनाया। चलो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसका आपस का मसला है, लेकिन ये मुझे इसलिए कहना पड़ा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में ही धोखा है, दगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के साथ कभी ना वफा किया है, ना कभी वफा करेगा। कश्मीर के लोगों को कब तक ये बहकाएंगे? सेल्फ रूल, उस पे कश्मीर के लोगों को पहले बहकाया, उससे पहले पेल्बिसाइड का इशू उठा के जम्मू कश्मीर के लोगों को बहकाया। सॉरी, सेल्फ रूल नहीं, अटानमी का। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 370 वापस लाऊंगा और 35A वापस लाऊंगा। इस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट हासिल किया। हम बार बार कह चुके हैं, फिर भी दोहरा रहे हैं, 370 दफन हो चुका है, मर चुका है। 370 मीटर नीचे जमीन के अंदर गाड़ दिया है उसको, हमने नहीं आना है वापस, क्योंकि वो सबसे बड़ी रुकावट थी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए। जहां उमर साहब को पावर देना होता है, जहां उमर साहब को पानी देना होता है, जहां उमर साहब को हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लानी है, वहां उमर साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पहले स्टेट हो। कौन रोकता है उमर साहब को गैस सिलेंडर देने से? कौन रोकता है उमर साहब को 200 यूनिट बिजली देने से? कौन रोकता है उमर साहब को 10 किलो चावल देने से? जब उमर साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में ही धोखा है। और पलटी, ये पलटू वाली पार्टी है। पहले कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, यूटी में तो कम से कम मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। इलेक्शन लड़ा, धोखे से जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट लिए। लेकिन उमर साहब जानते थे कि मैं यूटी का सीएम हूं, मेरे अख्तियारात कितने हैं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस मासूम जनता को, जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को धोखा देके, दगा लेके, वोट हासिल करके अपने प्रोटोकॉल में मस्त है। मैं एक और सेक्टर की आपको याद दिलाता हूं। बैसरन वाक़ा हुआ, हमारे शहरी वहां शहीद हुए, बहुत बड़ा इंसिडेंट था, ट्रेजेडी थी पूरे हिंदुस्तान के लिए। दुनिया भर ने उसकी मजम्मत की। कश्मीर का आम जो शहर, रेड़े वाला, होटल वाला, सारे सड़कों पे लेके उन्होंने भी उसकी मजम्मत की। कुछ देर तक उस पर भी असर टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा। लेकिन उमर साहब मुझे बताइए क्या किया है उसने टूरिज्म सेक्टर के लिए? यहाँ का होटलियर, यहाँ का रेड़े वाला, यहाँ का गाड़ी वाला, यहाँ का घोड़े वाला, वो भूख से मर रहे हैं। आप एक टूरिस्ट बन के गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट पे फोटो उठाओगे, उससे यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा। आप मगरबी बंगाल जाओगे टूरिस्ट बन के,
खुद जो टूरिस्ट बन के जाएगा वो टूरिस्टों को क्या लाएगा? आप पहलगाम जाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आपकी बच्चों का हम बहुत ज्यादा हम एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट फंक्शन के बजाय आपने जो पब्लिसिटी की वहां, उसको आपने फैमिली फंक्शन बनाई, साइकिल चला जाए अपने बच्चों के साथ। अगर आप सीरियस होते, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म फिर रिवाइव हो, अपने मिनिस्टर को लेके यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर्स, चाहे वो सपोर्टर्स कैटेगरी में है, एजुकेशन कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में हो, उनको लेके आपको वो पब्लिसिटी करना था। लेकिन आप साइकिल लेके अपने बच्चों के साथ चले और आपने उस फंक्शन को भी फैमिली फंक्शन बना दिया। अनसीरियस गवर्नमेंट है ये, डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है। कोई डायरेक्शन नहीं है इस गवर्नमेंट की और कोई उम्मीद नहीं है लोगों को इसके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के साथ। और इवन ये आज हम नहीं कह रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत में जिनका सबसे बड़ा फैक्टर था आगरउल्लाह साहब, एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक रिलीजियस लीडर, लेकिन मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़मीर मर चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आत्मा उनको झूठ पे नहीं झंझोड़ रही है, लेकिन आगरउल्लाह साहब जो इनके ही एमपी है, उनके ही पार्टी के लीडर है, वो आज कह रहे हैं उमर साहब के झूठ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ, जो हमने वादे किए थे वो सारे गलत साबित हुए। मैं क्या मुंह लेके लोगों के पास जाऊंगा? इसलिए उसने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कंपेनिंग करने के लिए मना कर दिया। साथियों, 47 से जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखते हैं, हर बार झूठ, फरेब, धोखा उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया है। हर एक बात पे, हर एक डिमांड पे आप सिर्फ स्टेट हुड का राग अलाप रहे। उमर साहब, स्टेट हुड के बगैर जम्मू कश्मीर में आपके पास बहुत कुछ है अगर आप करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जम्मू में सैलाब से बर्बादी हुई, आपने क्या किया? आप मुझे बताइए, कश्मीर में सैलाब से बर्बादी हुई, बैकबोन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर कश्मीर की इकोनॉमी का, आपने क्या किया उनके लिए? वो किसान रो रहे हैं, खुदकशी पे वो आमादा है खुदकशी करने के लिए। मुझे आप बताइए आपने क्या किया है? अगर हम उमर साहब का एक साल, ये नाकामी का एक साल, इसका रिपोर्ट कार्ड उठा के देखेंगे, 100% फेलियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का, उमर साहब का एक होम को छोड़ के। बाकी सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सेक्टर में उमर साहब कुछ नहीं कर पाए। हर जगह वो फेल हो चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर का जो शहरी है वो दुखी है, वो आज गुनगुना रहा है। यहाँ का टेलीविजन, यहाँ का नौजवान आज गुनगुना रहा है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया।